के पागल हुए मुझको जंगल मिला कर के पागल हुए मुझको दौलत मुझको जंगल मिला कर के पागल हुए मुझको दौलत नहीं चाहिए मुझको मैया से मिला दीजिए डर है लगता बहुत हाँ पिताजी सिर्फ एक बार हम अपनी माँ से मिलना चाहते गए कि मारी कर मुझको पिताजी कुछ न भाना पाओगे याद जब मुझको करोगे सर पटक मर जाओगे चीखोगे चिल्लाओगे पर मुझको नहीं तुम पाओगे बेटा बेटा कह चिल्लाओगे पर बेटे को न आप मुझे मार दोगे लेकिन जब याद मुझे करोगे तो उस वक्त ये आपका बेटा आपसे बहुत दूर चला गया होगा। पिताजी ये मेरा दिल कहता है कि आपसे हमारा खून का रिश्ता गए आप मेरी जान को बख्श दीजिए मुझे मत मारिए। इससे पहले कि तेरे आंसू मेरे कदम रोक ले बलबीर सिंह नहीं रुकेगा। बलबीर सिंह आने वाले खतरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रहेगा ताकि मेरा बेटा तारागढ़ का राजा बने। बेटा कुछ तो बोल मेरे लाल कुछ तो बोल बेटा कुछ तो बोल बेटा प्रकाश आंखें खोल मेरे लाल खोल बेटा आंखें खोल। क्या किया मार डाला मेरे लाल को बेटा क्या किया मार डाला मेरे लाल को बाप तुम हो नहीं हो रात दिन मैं तड़पती औलाद को
तड़पती थी औलाद को मारने में न तड़पा है तेरा। बलबीर सिंह, आज तेरे क्रोध और अहंकार ने तुझे इतना अंधा कर दिया कि तुझे अपने हर पराये की भी पहचान न रह गई। बलबीर सिंह, आज तूने जिसे महाराज का बेटा समझकर मार दिया, असल में वो महाराज का बेटा नहीं बलबीर, बल्कि हमारा अपना बेटा, हमारा अपना खून, अपना बेटा प्रकाश है बलबीर, अपना प्रकाश। औरत जात मोम की गुड़िया। छोड़ इसे, चल चल मेरे साथ। इसका मरना जरूरी था, क्योंकि अगर ये जिंदा रहता तो आज नहीं तो कल राज खुल जाता। न रहा बांस तो कैसे बाजी बांसुरी। हैं? चल 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 चल, ममता ने तुझे अंधा कर दिया है। चल मर गया, अच्छा हुआ, महाराज का बेटा था ये, इसका मरना जरूरी था। निर्मला, अब हमारे बेटे को कोई खतरा नहीं। बलबीर सिंह, ये तेरी नजर में महाराज का बेटा हो सकता है, क्योंकि तू सच्चाई से बिल्कुल वंचित है बलबीर। सच्चाई तुझे मालूम नहीं है। और क्या समझता है तू, क्या समझता है तू, और क्या समझकर तूने एक माँ की गोद से उसके बेटे को जुदा किया। अरे बलबीर, किसी माँ की ममता, अरे कोई भी माँ की ममता इतनी कठोर नहीं हो सकती कि अपने नजरों के सामने से अपने बेटे को जुदा होते देख खड़ी होकर ये सब तमाशा देखती रहे। नहीं बलबीर, बलबीर सिंह, सच्चाई तो ये है कि जिस दिन तूने मुझसे मेरे बेटे को जुदा किया और मेरे बेटे को राज दरबार लेकर के गया, उसी दिन मैं भी तेरे पीछे पीछे राज दरबार आ गई। और राज दरबार में मैं देखती क्या हूँ कि राजमाता जी आराम फरमा रही है। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया और उसी वक्त मैंने ये सोच लिया कि मेरे लिए इससे अच्छा मौकार कोई नहीं हो सकता है। फिर क्या था बलबीर, उसी वक्त युवराज को राजमाता के पास छोड़कर अपने बेटे प्रकाश को लेकर फौरन वहां से मैं भाग निकली और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए तुझसे मैंने छुपा कर रखा। अरे बलबीर, मैंने तो ये सोचा कम से कम अरे महाराज का बेटा ही बनकर सही, महाराज का बेटा बनकर ही सही, कम से कम मेरा बेटा प्रकाश मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे कलेजे से लग कर तो रहे। लेकिन बलबीर सिंह, आज तेरे क्रोध और तेरे अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया कि तुझे अपने पराये की कोई पहचान न रही। तू बाप नहीं हो सकता बलबीर, तू जल्लाद है जल्लाद, तू एक कसाई है कसाई, और तू है तेरे ऊपर बलबीर। मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से मैंने अपने बेटे को मौत के घाट। निर्मला, अगर तूने बच्चों को बदल दिया था तो तूने ये राज मुझसे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? अरे हरामजादी, मैं
मैं तो आज तक यही समझता रहा, मैं तो आज तक अरे मैं तो इतना समझता था कि ये महाराज का बेटा है, ये महाराज का बेटा है, और जो राजमहल में पल रहा है वो मेरा बेटा है। अगर तूने बच्चों की हेरा फेरी की थी तो कम से कम मुझसे बता देना था। आज तेरे उसी राज ने एक बाप के हाथों बेटे का बलि चढ़वा दिया। हरामजादी, अब मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा तो तू भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। अपने पति को धोखा दिया तूने, और पति को धोखा देने वाली स्त्री, उससे मौत भी बचा नहीं। आज कोई बचाएगा नहीं तुझे। अपने पति के साथ विश्वासघात करने का दंड मिलेगा तुझे। हरामजादी, अपने पति के साथ विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात। उठ गया भरोसा, उठ गया भरोसा। मेरा बेटा नहीं रहा, मेरी पत्नी नहीं रही, तो तारागढ़ में अब कोई नहीं रहेगा। अमरसेन, तेरी मौत बनकर आ रहा है बलबीर। अगर मेरा बेटा नहीं रहा तो अमर तू भी नहीं रहेगा, तू भी नहीं रहेगा। एक बात मेरी सब लोग कान खोल कर सुन लो कि दुनिया में सब पे भरोसा करो, दुनिया में सब पे भरोसा करो, लेकिन औरत जात का भरोसा ना करो। मैं क्या देख रहा हूँ? इस बियाबान जंगल के अंदर मेरी मामी की लाश पड़ी हुई है और मेरा भाई प्रकाश भी यहाँ पड़ा है। मामी की सांसें तो थम चुकी है, लेकिन प्रकाश की सांसें भी चल रही हैं। मेरे भाई प्रकाश, कुछ तो बोल मेरे भाई, तुझे क्या हुआ? बोल मेरे भाई। भैया अमर, भैया अमर, भैया अमर, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए मेरे भाई। आज ये जो सब कुछ हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे भाई, तुम्हारी वजह से। मेरा बाप तुम्हें समझकर उसने मुझे मार दिया है। इस तख्तोताज की हबिस में मुझे मार दिया है मेरे भाई, क्योंकि हम दोनों भाई ने एक ही दिन जन्म लिए थे। और एक दिन आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से कहा कि जाओ मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ। आज मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहता हूँ।
मेरे पिताजी तुम्हें लाने के लिए तो गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास न ले जाकर उन्होंने मेरी माँ के पास गए, तुम्हें मेरी माँ की गोद में डाल दिए और मुझे उठाकर राजमहल लेकर गए। लेकिन मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। एक दिन मौका पाकर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे अपने पास लेकर आई और ये राज हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। मेरे पिताजी तुम्हें समझकर आज मुझे मार दिया। मेरे भाई, मेरा बाप तुम्हें मारने के लिए राजमहल की तरफ गया है। तुम अपनी जान बचाकर यहां से कहीं दूर भाग जाओ। शायद भगवान ने मुझे इसलिए इतनी देर तक जिंदा रखा ताकि ये खबर हम आपको पहुंचा सके। तुम अपनी जान बचाकर यहां से भाग तुम को छोड़कर कहां चले? आज मुझे सुनने को क्या मिल रहा है? देखा तूने मंत्री बलबीर सिंह को महाराज का बेटा समझकर अपने बेटे को मौत के घाट उतार अपनी मामी की लाश को और प्रकाश भैया की लाश का अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। हराम शादे तू कैसा बाप था कि अपने ही खून को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। तख्त और ताज के हविष्य में आकर तूने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और मुझे मारने के लिए तू मुझे खोज रहा है। तू मुझे मारने के लिए मेरी तलाश कर रहा है। नहीं मंत्री बलबीर सिंह, तू मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा कि मैं यहां से काफी दूर चला जाऊंगा। आज के बाद मैं किसी बिहार में जाकर अपना फेस बदल दूंगा, अपनी पहचान बदल दूंगा और आज के बाद मैं अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। तू क्या मुझे मारेगा मंत्री बलबीर सिंह? आज के बाद मैं डाकू मोहर सिंह बनकर मैं तेरी तलाश करूंगा और जब तक मैं तुझे मौत के घाट नहीं उतार दूंगा बलबीर सिंह, कसम है पैदा करने वाले की चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे सीने में सुलग रही है, जब तक मैं अपने हाथों से तेरा अंत नहीं करूंगा बलबीर, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जय मां भवानी। आज कई साल गुजर गए। जिन बच्चों को हमने अपने हाथों से मारा था वो दोनों मरते वक्त यही बताया था
कि हम दूसरा जन्म लेकर के परिस्तान मुल्क आएंगे। उन दोनों ने जन्म ले लिया होगा। आज उनकी राह को देखते देखते मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन आज हम अपनी शक्ति को प्रयोग करेंगे और पता लगाएंगे कि किस मुल्क में सागर ने जन्म लिया। चल मेरी भरखुंडी देवी, पता लगा कि सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया है। सागर ने जन्म ले लिया, वो भी हिंदुस्तान में। 7 समंदर पार में उसने जन्म ले लिया। वाह! और वो भी महारानी बिमला के कोख से जन्म लिया है। मैं महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा। महारानी बिमला का हरण करवा के अपने परिस्तान मुल्क लेकर के आऊंगा। और जिस समय महारानी बिमला हमारे परिस्तान मुल्क में आएगी, उस समय उसका बेटा दौड़ता हुआ परिस्तान मुल्क आएगा। चल मेरे जिन, जहां पर हो हमारे पास आ जा। चल। कहिए मेरे आका, किसने मुझे बुलाया है? जिन, तुम्हें एक काम करना है। कौन सा काम करना है? तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। जाना है? अभी अभी हमने अपनी शक्ति से जानकारी लिया है कि तारागढ़ की महारानी बिमला हीर सागर में स्नान करने जा रही है। और तुम जाओ, हिंदुस्तान में तारागढ़ है और तारागढ़ की महारानी बिमला हीर सागर में स्नान करने जा रही है। उसे हरण करके इस परिस्तान मुल्क लेकर के ठीक है मेरे आका। वो महारानी बिमला जहां भी होगी, मैं उसे ढूंढकर आपके चरणों में हाजिर कर दूंगा। शाबाश जिन, जाओ उथल पुथल कर दो और महारानी तारा को ले। एक जिन्न भी बड़ा शरारती है, इससे हमेशा हम होशियार रहते हैं। मेरा जिन्न गया है हिंदुस्तान, और जिस समय महारानी बिमला को लेकर आएगा, उसका बेटा हमारे परिस्तान मुल्क आएगा। कई राजमाता, आज कजरी तीज का त्योहार है। आओ हम दोनों हीर सागर में चलती हैं स्नान करने के लिए। उसके बाद शाम होने से पहले राजमहल भी आना है। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
नीली गंगा बहा दे चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सभी को गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न समझे साथी कोई, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। ओ मोटी खुशी के लुटाते चलो, मोटी खुशी के लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये है महारानी बिमला। हाँ, मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। अब मैं उठाकर ले जाऊंगा अपने आका के पास। हाँ, चल रहा हूँ। आप आ गए। ये शोरगुल कैसा है भाई? चाचा जी बहुत गजब हो गया चाचा जी। चाचा जी? हाँ। अरे हमको चाचा काहे बोल रही है? जानना पहचान, तू है कौन रे? मैं सेनापति चंद्रराज की बहन हूँ। सेनापति की बहन? हाँ चाचा जी। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम राखी है। राखी? तो काहे चिल्ला रही है? चाचा जी इसी हीर सागर के किनारे मैं और राजमाता। राजमाता? हाँ, हीर सागर में स्नान करने आई थी, लेकिन इसी हीर सागर में इतना बड़ा तूफान आया और उसी तूफान से एक राक्षस निकला और राजमाता को उठा ले गया। हाँ चाचा जी, इसीलिए मैं शोरगुल मचा रही थी। मतलब राजमाता गायब हो गई? हाँ चाचा। अचानक राक्षस आया?